नमस्कार किसान, मैं किसान में आज के वीडियो में बताता हूँ अगर आपको थ्री फेज वोल्टेज बढ़ानी है तो क्या कर सकते हैं। थ्री फेज वोल्टेज बढ़ाने की वोल्टेज डाउन की समस्या सबसे आती है गर्मियों में, जिसमें क्या है कि काफी ज्यादा मोटर एक साथ चल रही होती है, उस वजह से वोल्टेज डाउन रहती है और प्रॉपर पूरी आ नहीं पाती। उस वजह से क्या मोटर काफी लोड में चलती है। कह सकते हैं जो आपको एम्पियर मीटर आप देख पा रहे होंगे, जितनी वोल्टेज डाउन जाएगी एम्पियर मीटर का सुई उतना आगे जाते हैं। अगर आपका डिजिटल है तो वहां पर आप देख सकते हैं जहां पर आपकी मान लीजिए 400 वोल्टेज है, वहां पर अगर आपका एम्पियर का लोड बताएं तो 25 है। अगर वोल्टेज 380 जाएगी तो वो एम्पियर मीटर 27 पे चला जाएगा। जहां वोल्टेज 350 जाएगी वो मीटर करीबन 28 पे चला जाएगा। मतलब जहां वोल्टेज का मीटर गिरेगा वहां एम्पियर का मीटर उठेगा, और जहां एम्पियर का मोटर उठेगा वहां सबसे बड़ा नुकसान है। हमें वोल्टेज का मीटर को ही ज्यादा रखना है, एम्पियर के मीटर को नहीं रखना। तो ये बात आपको पता ही होगी। अब उसको वोल्टेज को प्रॉपर नहीं बना रख सकते क्योंकि गर्मियों में दिक्कत ही, मतलब इतनी ज्यादा हैवी यूज होता है और लाइट इतनी नहीं बन पाती, उस वजह से वोल्टेज गिरती है। इसको पूरा करने के लिए जैसे हमारे घरों में एक स्टेबलाइजर आता है इसी के लिए, और कई रूरल एरिया में जहाँ काफी ज्यादा सिंगल फेज लो वोल्टेज होता है वहां पर फ्रिज के लिए भी एक स्टेबलाइजर यूज किया जाता है। तो उस स्टेबलाइजर वैसा ही एक स्टेबलाइजर आता है थ्री फेज, जो होता है ऑयल फील्ड थ्री फेज स्टेबलाइजर। ये आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह से खरीद सकते हैं। इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक तो नहीं, मैं आपको सर्च कर सकते हैं डायरेक्ट थ्री फेज स्टेबलाइजर बाय ऑनलाइन। उसमें आपको पहले कोई भी अच्छी कंपनी उससे आप बाय कर सकते हैं। 2-3 कंपनियों से ट्राई कर सकते हैं। मैंने काफी कंपनियों का ये मतलब सिस्टम देखा भी था, मैंने उनसे बात भी की थी। सबका अलग अलग रेट है, कईयों को 20,000 से लेकर, अगर देखा जाए तो सॉरी 20,000 तो सिंगल फेज का था, उसमें 40-50,000 लेकर थ्री फेज का, और ज्यादा से ज्यादा मतलब 1 लाख तक भी था। इसमें अब आप सोच रहे होंगे 50,000 से 1 लाख ऐसा क्या सिस्टम है। ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी वोल्टेज बने। मान लीजिए आपके एरिया में 400 वोल्ट, हमारे जैसे 400 रहे, नॉर्मल मोटर को 350 तो चाहिए होती है। अब मान लीजिए आपके 200 वोल्टेज आ रही है तो आपको मिनिमम कम से कम भी 150 वोल्टेज बढ़ानी है। तो 150 वोल्टेज बढ़ाने के लिए जो स्टेबलाइजर यूज होगा वो 200 वोल्टेज बढ़ाने के लिए नहीं होगा। मतलब ये डिपेंड करता है कि आपको वोल्टेज कितनी बढ़ाए, उतना ही बड़ा स्टेबलाइजर लेना पड़ेगा। तो अगर आपको सिर्फ 100 ही वोल्टेज बढ़ानी है तो आपको थोड़ा छोटा स्टेबलाइजर लेगा, उसके लिए थोड़ा सा कम खर्चा होगा। ये स्टेबलाइजर का सारा सिस्टम ऑयल में डूबा होता है। जैसे कि हमारा जो ट्रांसफर होता है वो ऑयल में होता है सारा ठंडक रखने के लिए, वैसा ही ये स्टेबलाइजर। ये थोड़ा सा महंगा जरूर आता है पर इसका बेनिफिट कम है। ये हमारी मोटर की लाइफ को बढ़ा देते हैं। जैसे हम शायद में फोटो भी देख रहे हैं, ये हमारे मोटर को लाइफ को बढ़ाता है। मोटर के जॉइंट नहीं खुलते, कभी कभी ऐसा नहीं मोटर जल गई। तो मोटर जलने पर क्योंकि काफी अच्छा ज्यादा खर्चा हो जाता है, तो उससे बेस्ट रहेगा कि आप स्टेबलाइजर लगाएं। और उसमें क्या मोटर को पानी भी प्रॉपर नहीं दे पाती, जब हैवी लोड बढ़ा देती तो मोटर का स्टार्टर में भी मतलब काफी ज्यादा मतलब गर्माहट आप देख पा रहे होंगे। तो कुछ मैंने देखा था, मैंने खुद इश्यू किया था, इस जो ये इशू आया था मेरे भी आया था, मैंने फिर इसको सॉल्व किया। तो आप भी इस प्रकार कर सकते हैं सिर्फ थ्री फेज स्टेबलाइजर को लगाकर। ये एक मात्र तरीका होता है वोल्टेज बढ़ाने का। बाकी दूसरा एक तरीका और होता है, जैसे कि आपका बड़ा ट्रांसफार्मर लीजिए, जो आप मोटर चल से 15 HP की मोटर चला रहे हैं, 16 kV के ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं, तो आप 25 kV का अपग्रेड कराइए, जिसमें भी काफी मेहनत लगी। उसमें भी आपको बिजली बोर्ड में अप्लाई करना पड़ेगा फिर से, और उसमें उसको कहना पड़ेगा हमारा छोटा क्या हमने लोड बढ़ाना है, मोटर ये है और ये इतनी नहीं चल पा रही, वोल्टेज नहीं बन पा रही, तो अपग्रेड करेंगे, उसमें भी पैसा लगेगा। दोनों में से एक चीज कर दें, पर दो थ्री फेज स्टेबलाइजर वो आप कर सकते हैं यूज, काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगा। अगर कोई और सवाल हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। वोल्टेज बढ़ा सकते हैं।